फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कहिए कैसे हैं आप। आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और फ्रेंड्स, एक मूवी है जिसका गाना है यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक संसार सुनो, जिसने पाप ना किया हो वो पाप ही ना हो। और फ्रेंड्स, ये एक गाना है एक मूवी का। और मूवी का तो नाम मुझे पता नहीं है, बट ये सॉन्ग मैंने ज़रूर कितनी बार देखा और सुना है। और इसमें होता क्या है कि एक आदमी को सब लोग पत्थर मार रहे होते हैं, तो हीरो ये गाना गाता है और वह बोलता है कि जिसने कभी पाप ना किया हो वो इसको पहला पत्थर मारे। ये उसकी एक कली है। और तो सभी लोग अपना 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 पत्थर गिरा देते हैं। और फ्रेंड्स, रियल लाइफ में भी यही होता है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते, दूसरों पर उंगली उठाना बंद करें। पहले अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि हमसे जीवन में कितनी गलतियां हुई हैं। अपनी गलतियों को पहले सुधारें, फिर दूसरों को बोलें, तो सभी लोग सुधर जाएंगे और हमारा समाज एक नया समाज बनकर सबके सामने आए। देखिए, कबीरदास जी ने भी बोला है, बुरा जो देखन मैं चली, बुरा न मिलिया कोई, अपने अंदर झांकिए तो मुझसे बुरा न कोई। और फ्रेंड्स, रियल में ये बात है। यदि हम बिल्कुल शांत मन से अपने आप को देखते हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं है। रियल लाइफ में भी यही होता है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जिसने कभी कोई गलती अपनी लाइफ में ना की हो। अपने बचपन की बातें सभी को याद होंगी कि बचपन में मम्मी पापा के पर्स से पैसे चोरी करना, किसी ने अठन्नी चवन्नी, पहले के टाइम में यही पैसे होते थे तो वो चोरी किए होते हैं। और जब हम क्लास में होते हैं तो अपने फ्रेंड्स की रबड़ भी हमने चोरी की होती है। तो इन इन बातों को तो हम मान लेते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां हर व्यक्ति से अपनी लाइफ में होती हैं। ऐसा कोई नहीं है जिससे अपनी लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं होती हो। कुछ गलतियां हमसे जानबूझकर होती हैं, कुछ अनजाने में होती हैं। और ये हर किसी के साथ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती पर गलती करते ही जाएं। और इन चीज़ों को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, बट कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी से ना तो हम साझा कर पाते हैं और ना ही उनका हम कोई प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन है जिसके सामने हम अपनी मिस्टेक्स को कह सकते हैं और उनका हम सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा तो बस एक ही व्यक्ति है जो कि हमारी गलतियों को भी सुनकर हमें कुछ नहीं कहेगा, और बल्कि हम अपने आप को और हल्का ही महसूस करेंगे। क्योंकि दुनियादारी में तो बड़ा ही मुश्किल है इन सब बातों को क्लियर करना। क्योंकि अगर देखिए, जैसे कि एक बच्चा है और उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि बेटा कल कल आप स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, और बच्चा उन्हें बोल देता है कि नहीं हम तो बंक पर गए थे। तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स को गुस्सा आएगा, डांट या पिटाई लगेगी, क्योंकि पेरेंट्स को सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे सोचेंगे कि इससे तो अच्छा हम एक झूठ बोलते और मज़े से अपना बिंदास रहते, कोई टेंशन ही नहीं होती, ये सच बोलने का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप सच बोलेंगे तो आप 10 झूठ बोलने से और बचेंगे। और जो पेरेंट्स हैं उनको गुस्सा आना जायज़ है, लेकिन बाद में वो भी सोचेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने हमसे कम से कम सच तो बोला। तो इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन हो जाता है। और आप जो है 10 और झूठ बोलने के जो 10 पाप थे उससे भी आप बच जाते हैं। तो सच्चाई में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। लेकिन हाँ, आज के टाइम में इसको बोलना या इन बातों को दूसरा व्यक्ति भी समझ सके, ये बड़ा मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हम अपनी बातें उसी के सामने बोल सकते हैं जो कि हमारे अंदर बैठा हुआ है। यानी कि हम अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, जिसको भी हम मानते हैं, अपने इष्ट देवता, उसके सामने बिल्कुल एकदम सच्चे सुच्चे बनकर बैठ जाइए। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनकी हम दिल से क्षमा उनसे मांग सकते हैं, और आगे से जीवन में कभी वो गलतियां ना दोहराने का फैसला हम अपने भगवान के सामने कर सकते हैं। तो इस तरह से करके हमें आत्मिक शांति महसूस होती है, और कभी भी लाइफ टाइम में कोई भी गलती हम ना करें उसका भी हमें पक्का वादा करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इंसान तो गलतियों का पुतला है, पता नहीं उससे लाइफ में कितनी गलतियां होती हैं, लेकिन एक भगवान ही ऐसा है जो उसे
हर गलती के लिए क्षमा कर देता है। और एक जो मनुष्य जन्म मिला है इंसान को, वो ऐसा जन्म मिला है कि जिसमें इंसान, उससे चाहे कितनी भी बड़ी गलतियाँ, कितनी भी बड़ी मिस्टेक्स हो जाएं, लेकिन अगर वह अपनी मृत्यु से पहले उनका सच्चे दिल से उन बातों का, उन पाप गुनाहों का प्रायश्चित करता है, तो निश्चय ही उसे जरूर क्षमा मिलती है। और फ्रेंड्स, इन बातों से हमारे इतिहास, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, और उनमें से ही आपने गढ़का वैश्या, सदना कसाई और कोड़े राक्षस का नाम अवश्य ही सुना होगा, जो कि आज उनके नाम कोई घृणा की दृष्टि से नहीं, बल्कि उनके नाम ग्रंथों में दर्ज हैं और लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और भक्तों की श्रेणी में उनका नाम गिना जाता है। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सदना कसाई की स्टोरी सुनाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे भी हमें मतलब अपनी लाइफ के लिए कुछ सीख मिलती है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सदना एक कसाई था और वह बकरे का मांस बेचा करता था। मांस बेचने का ही उसका व्यवसाय था, और वह जो है डेली मांस बेचा करता था। और एक बार होता क्या है, एक व्यक्ति उनके पास शाम के समय आता है और वह उनसे मांस मांगता है, लेकिन उस समय सदना के पास मांस खत्म हो चुका होता है, उनके पास मांस नहीं होता है देने के लिए। लेकिन ग्राहक जो है वो जिद पर अड़ जाता है, वो बोलता है कि आप कैसे भी करके मुझे मांस दे दीजिए। तो इस पर सदना जो है वो ग्राहक ही बोलता है उनसे कि आप एक काम करिए, आप बकरे की एक टांग काट करके मुझे दे दीजिए और बाकी का आप सुबह कर लेना। तो सदना कसाई सोचता है, वह पहले तो वह उनको मना ही करता है कि मेरा जो है सारा, मैं इनको 1 किलो मांस दूंगा और बाकी का मेरा खराब हो जाएगा। तो ग्राहक के कहने पर वह उसके लिए तैयार हो जाते हैं, और जब वह बकरे के पास उसकी टांग काटने के लिए जाते हैं तो बकरा जोर से हंसता है। जब बकरा जोर से हंसता है तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है, तो वह उससे पूछते हैं कि तू हंसा क्यों। तो बकरा कहता है कि कितनी बार मैंने तुझे मारा और कितनी बार तूने मुझे मारा, लेकिन अब तू ये नया काम मत कर। तो उसकी बात सुनकर ग्राहक और सदना कसाई बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, और वह जो है बकरे को छोड़ देते हैं, यानी कि मतलब उसकी टांग नहीं काटते। ग्राहक भी वापस चला जाता है। और उस दिन, उस रात सदना को नींद नहीं आती, वह बहुत ही बेचैन रहते हैं। और सुबह जब वो सुबह उठते हैं सो करके, तो वह अपने मन में निश्चय करते हैं कि अब आज से वह मांस बकरे वगैरह नहीं काटेंगे, और वह जो है मांस खरीद कर लाकर बेचेंगे। तो इस तरह से वह मांस ला करके बेचने लग गए, और उनका जीवन जो है गुजर रहा था इसी तरह से। एक दिन वह नदी के किनारे जा रहे थे, तो वहां पर उन्हें शालिग्राम, एक पत्थर होता है शालिग्राम, जो कि विष्णु का ही रूप माना गया है, तो वह पत्थर उन्हें दिखाई देता है काले रंग का। और पत्थर को देख करके उनका मन बड़ा प्रसन्न होता है, उन्हें वह बहुत सुंदर लगता है, तो वह उसको घर लेकर के आ जाते हैं और उसको एक बाट के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं मांस तोलने के लिए। अब वह उससे मांस तोला करते थे, और यह एक आश्चर्यचकित बात थी कि वह जितना भी मांस तोलते, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितना भी तोलते, वह उससे बराबर तुलता, और लोग जब उसे घर जाकर तोलते तो वह बिल्कुल उतना ही निकलता था। अब धीरे धीरे यह बात जो है सारे गांव में मशहूर हो गई कि सदना के पास ऐसा पत्थर है जिससे कि कितना भी मांस तोलो तो वह बराबर ही तुलता है। और फ्रेंड्स, जब वह, क्योंकि जो सदना बचपन से ही भक्ति में रहने वाला था, और जब वह मांस तोला करता था तो वह नारायण जी के, भगवान जी के भजन गाया करता था और अपना काम करता रहता था, भजन गाता रहता था। अत्यंत ही भोला भाव उसका स्वभाव था, तो वह अपने कार्य में तल्लीन रहता था। और जब गांव में इस बात का पता लगा, कि पंडितों को पता लगा कि उसके पास एक ऐसा पत्थर है, तो एक बार एक पंडित उसकी दुकान पर आया। पंडित ने आकर के देखा कि अरे ये तुम सदना, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम शालिग्राम से मांस तोड़ रहे हो, ये तो भगवान विष्णु का रूप है, ये तो शालिग्राम है, और तुम ये कितना पाप कर रहे हो। तो वह उन्हें खूब खरी खोटी सुनाते हैं, पंडित जी सदना को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तो इस पर सदना को बहुत ही पश्चाताप होता है,
और वह बहुत ही ज़्यादा दुख व्यक्त करते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसका बिल्कुल भी पता नहीं था और जो भी कुछ हुआ मुझसे अनजाने में हुआ है। तो इस तरह से पंडित उस पत्थर को अपने घर ले जाते हैं और सदना उन्हें वह पत्थर दे देता है। अब घर ला करके पंडित जी ने उनको गंगा से स्नान कराया, अच्छे से दूध दही से नहलाया और फिर हल्दी चंदन का टीका लगाया, पुष्पों से उन्हें सुसज्जित किया और उनका एक सिंहासन बनाकर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया गया। और इस तरह से करके वह पंडित रात को सो गए। और फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब वो रात को सो जाते हैं तो खुद विष्णु भगवान उनके ख्वाब में आते हैं और बोलते हैं कि तू मुझे जहाँ से लेकर के आया है मुझे वहीं पर छोड़ कर आ। और इस तरह से भगवान विष्णु का वहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता पंडित जी के पास, और मतलब वो ख्वाब में आकर के उनको आदेश देते हैं। अब अगले दिन जब पंडित जी सोकर उठते हैं तो वह बहुत विचार करते हैं और विचार करने के बाद उस शालिग्राम को सदना को वापस करने के लिए चल पड़ते हैं। और सदना के पास जब वह उसे लेकर के जाते हैं तो सदना वहाँ प्रायश्चित कर रहा होता है, उसे दुख हो रहा होता है कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हुआ। तो फ्रेंड्स, भगवान खुद बोलते हैं कि जब मैं वहाँ पर था तब मैं वहाँ पर बहुत खुश था, क्योंकि वह हमेशा जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है ना, तो इस तरह से जब सदना भजन गाया करता था तो वहाँ पर मुझे बहुत आनंद आता था और वहाँ पर मैं बहुत ही खुश था। उसका प्रेम भाव जैसे एक बच्चे को अपनी माँ प्रेम करती है, उस तरह से उसका प्रेम मेरे से रहता था। वह पंडित शालिग्राम को लेकर के उसके घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद सदना से बोलते हैं कि सदना को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि शालिग्राम को तुम ही अपने पास रखो। शालिग्राम को पाकर सदना बहुत खुश होता है और उस दिन से वह निश्चय करता है कि अब वह कभी भी मांस बेचने का कार्य नहीं करेगा और जो भी उससे गलती हुई है उनकी क्षमा के लिए वह जगन्नाथ की यात्रा करेगा। तो अपना काम धाम छोड़कर वह जगन्नाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर भी सब लोग इकट्ठे होकर जाते हैं यात्रा के लिए, तो वैसे ही एक टोला वहाँ से जा रहा था जगन्नाथ की यात्रा के लिए और उसी के साथ सदना भी चल देते हैं। लेकिन अपनी सत्यवादिता के कारण लोगों को पता लग जाता है कि ये कसाई है, तो लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जब सदना इस बात को देखते हैं तो वह सोचते हैं कि क्यों ना अकेले ही चला जाए, तो वह अकेले ही यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और यात्रा करते करते जब उनको शाम हो जाती है तो पैदल ही जा रहे होते हैं, अचानक उन्हें प्यास लगती है। जब उन्हें प्यास लगती है तो पास ही एक कुएं पर वह पानी पीने के लिए रुक जाते हैं और जब वह पानी पीने के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर एक सुंदर स्त्री पानी भर रही होती है। जब वह स्त्री उनको देखती है तो वह उनसे बड़े प्यार से आग्रह करती है कि आप पास में ही मेरा घर है और आप वहाँ पर रुक जाइए और पानी भी पी लीजिए और भोजन करके सुबह आप वहाँ से रवाना हो जाना। तो इस पर जो है भोले सदना उस स्त्री की बातों में आ जाते हैं और वह उसके घर चले जाते हैं। रात को भोजन आदि कराने के बाद जब उस स्त्री का पति सो जाता है तो वह सदना के पास आकर के बैठ जाती है और उनसे मीठी मीठी बातें करती है और गलत भाव मन में लेकर के वह सदना के पास आकर बैठ जाती है और सदना से बातें करने लगती है। इस पर सदना उनको बोलते हैं कि आप अपने पति के पास जाइए। तो उस स्त्री को लगता है कि यह मेरे पति की वजह से मेरे से बात नहीं कर रहे, तो वह क्या करती है, तलवार लेकर अपने पति का जो है गला काट देती है और अपने पति की हत्या कर देती है। और उसके बाद वह सारे गहने लेकर के सदना के पास आ जाती है और बोलती है कि ये सारे सोने चांदी के गहने लेकर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो यह सब देखकर सदना बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन वह औरत सदना को देखकर शोर मचा देती है, उसके भोले भाव को देखकर शोर मचा देती है और तिरिया चरित कर लेती है और सब लोगों को इकट्ठा करके बोलती है कि हाय रे, इसने मेरे पति को मार डाला और ये सारे गहने लेकर
भाग रहा था। और इस पर लोग देखते हैं गहने बिखरे पड़े हैं और वो उसका पति मरा पड़ा है, तो वह जो है उसको राजा के दरबार में पेश करते हैं। अब राजा जब सदना को देखता है तो उसके फेस को देखकर, उसके चेहरे को देखकर उसे नहीं लगता कि इसने इसके पति को मारा होगा, लेकिन सदना अपने पक्ष में कुछ बोल नहीं पाते। वह अंदर मन ही मन अपने आप को कोसते हैं कि मैं क्यों उस स्त्री की बातों में आ गया। और इस तरह से वह चुप रहते हैं। तो राजा मंत्रियों से पूछता है कि अब क्या किया जाए, इसको देखकर मुझे लगता तो नहीं कि इसने हत्या की है, पर अब कर भी क्या सकते हैं, यह कुछ बोल भी नहीं रहा। तो मंत्री बोलते हैं कि अगर इसने जरूरी हत्या की होगी और इसको दंड देना जरूर चाहिए, नहीं तो प्रजा के पास गलत संदेश जाएगा। और इस तरह से मंत्री बोलते हैं कि आप इनका दाहिना हाथ काट दीजिए। तो अगले दिन सुबह मॉर्निंग में सदना का दाहिना हाथ काट दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। अब सदना फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ते हैं और दुखी परेशान होते हैं मन में। जब उनकी यात्रा पूरी होती है तो भगवान आदेश करते हैं कि जाओ उनका स्वागत करो फूलों से, मालाओं से, और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाए, मेरा भक्त सदना आ रहा है। और इस तरह से उनका स्वागत होता है। और जब वे दुआ में दोनों हाथ उठाते हैं तो उनका हाथ फिर से वापस आ जाता है और भगवान और भक्त का मिलाप होता है। इस पर सदना के मन में कुछ शंका थी, तो वह भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, मैंने जो बकरे काटे, मांस बेचा, उसका प्रायश्चित करने के लिए ही तो मैं यात्रा पर आ रहा था, पर मेरे साथ मेरा हाथ क्यों काटा गया, मेरे साथ इतना गलत क्यों हुआ। इस बात को सदना भगवान से पूछते हैं। तो भगवान उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बताता है कि हे भक्त, तू पिछले जन्म में एक पंडित था और जब तू पाठ पर बैठा हुआ था, तू जप कर रहा था और उसी टाइम पर अचानक से एक आदमी आया और उसने तेरे से पूछा, गली में से एक गाय होकर उस टाइम पर गई थी और उस आदमी ने तेरे से पूछा था कि गाय किधर को गई है, और तुमने एक उंगली से इशारा करके बोला था कि इधर गई है, और उस व्यक्ति ने उस गाय को पकड़ लिया और उसका वध कर दिया। वह व्यक्ति कसाई था और इसी पाप के कारण तुम्हारा जन्म कसाई जाति में हुआ। और वह जो स्त्री थी वह वो गाय थी जिसका कि उसने वध किया, और जो उसका पति था वो वह कसाई था। और इस तरह से तुम्हारे उन पाप कर्मों का फल भी अब खत्म हो गया है। तो इस तरह से अपने भक्त की जिज्ञासा को वह शांत कर देते हैं और भगवान और भक्त का मिलाप होता है। और ये स्टोरी और भगवान और भक्त का मिलाप होता है। तो इस तरह से भगवान ने उनकी सारी जिज्ञासाओं को शांत किया और उनके भक्ति भाव को स्वीकार किया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से भगवान की भक्ति में वह शक्ति है कि जो भी गलती से हमसे जो भी पाप गुनाह होते हैं भगवान उन्हें अवश्य ही क्षमा कर देते हैं, बशर्ते फिर लाइफ में कभी भी ऐसी गलती दोबारा ना की जाए। तो सदना कसाई, देखो कसाई होते हुए भी उनकी कथा कितनी अमर है और कितनी अनूठी है अपने आप में। और फ्रेंड्स, भगवान हमारे झूठे दिखावे पर मोहित नहीं होते हैं। जब पंडित जी उनको वहाँ से उठा करके ले गए, उन्होंने उन्हें खूब घी दूध में नहलाया, खूब फूलों की माला बरसाई, खूब उनको माखन मिश्री का भोग लगाया, लेकिन भगवान का वहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगा और उन्होंने खुद दर्शन देकर बोला कि मुझे वहीं पर छोड़कर आओ मेरे भक्त के पास। और जब भक्त जब सालिग्राम सदना के पास था तो सदना क्या करता था, मांस तोलते समय हमेशा भजन ही गाता रहता था और भक्ति में लीन रहता था, क्योंकि वह पंडित था पिछले जन्म में। तो उसका जो स्वभाव था वो भक्तिमय था, बेशक वो कसाई के घर में जन्म हो गया उसका। तो भगवान को वहाँ पर बहुत ही आनंद आता था। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही होती है और वह सो जाता है, और जब वह तराजू में झूलते रहते थे तो उनको ऐसे लगता था जैसे कि कोई छोटे बच्चे को पालने में झुला रहा है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे ग्रंथों में बहुत सारे उदाहरण और कहानियों से ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो कोई भी गलती, कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो जिसे भगवान क्षमा ना कर सके।
और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।